बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, पिछली वीडियो में आपने देखा लखनऊ स्टेशन पर स्वामी आत्म विवेकानंद जी को सद्मार्ग दर्शाकर श्री महाराज जी सीधे बनारस में पधारे। वहाँ लगभग 1 महीना विराजमान रहकर आप हलगी मंजी गांव जिला उन्नाव से होते हुए लखनऊ में पधारे। लखनऊ में कुछ प्रेमी सेवक श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जब उन्होंने आपके शुभ आगमन का समाचार सुना तो वे गुरुदेव को बड़े आदर पूर्वक तोप खाना अक्षेत्र में अपने घर ले आए। वहाँ श्री महाराज जी का दैनिक सत्संग प्रवचन होने लगा। लखनऊ में कुछ दिन निवास करके श्री महाराज जी ने एक दिन दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। भक्तजनों ने श्री महाराज जी की यह आज्ञा सुनी तो बड़ी विनती पूर्वक प्रार्थना की, दाता दीन दयाल जी, अभी आप कुछ दिन यहाँ ही और कृपा करें। दासों के मन की प्यास आपके पावन दर्शन से अभी बुझी नहीं है। 2-4 दिन इसी प्रेम चर्चा में बीत गए। एक दिन भगवान राम की दिव्य जन्मभूमि अयोध्या से कुछ प्रेमी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए लखनऊ आए। इन प्रेमियों ने श्री इष्टदेव भगवान के दर्शन करके अपने अयोध्या पधारने की प्रार्थना की। भक्त हितकारी प्रभु प्रेमवश हो गए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने अयोध्या में पधारने का कार्यक्रम बना लिया। लखनऊ से विदा होकर श्री महाराज जी उन प्रेमियों सहित फैजाबाद पहुँचे और फिर वहाँ से अयोध्या चले गए। वहाँ प्रतिदिन भक्ति योग और सुरत साधना इत्यादि विषयों पर श्री महाराज जी के मार्मिक प्रवचन होते रहे। अयोध्या निवासी प्रेमी भक्तजनों ने इन अमृत प्रवचनों से समुचित लाभ उठाया। कई प्रेमियों ने शब्द उपदेश धारण करके श्री महाराज जी से संन्यास भेष धारण किया और इस प्रकार नश्वर संसार का परित्याग करके विरक्त हो गए। अयोध्या में कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी दिल्ली आने के लिए तैयार हुए। लखनऊ के प्रेमियों ने आपको भावभीनी विदाई दी। श्री महाराज जी 2 दिन में दिल्ली पहुँचे। दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश के एक प्रेमी स्वामी विश्वनानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में विनती की, दयाल जी, यदि आज्ञा हो तो दास कुछ वर्ष एकांत में भजन अभ्यास करना चाहता है। अंतर्यामी प्रभु ने अपने सेवक के दिल की बात जान ली और उसी समय उन्हें आशीर्वाद देकर फरमाया, गंगा जी के तट पर जिला उन्नाव में हलगी मंजी गांव बहुत ही एकांत स्थान है। आप वहां जाकर भजन करो। श्री सतगुरुदेव जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके स्वामी विश्वनानंद जी तत्काल गुरु चरणों में प्रणाम करके हलगी मंजी गांव आ गए। वहां भगवती भागीरथी के तट पर निर्जन वन में भजन अभ्यास करने लगे। एक झोपड़ी में आसन लगाकर साधना में युक्त हो गए। धीरे धीरे उन्होंने आहार को भी कम कर दिया। यहाँ तक कि 8वें दिन भी कुछ मिला तो उसी में संतुष्ट हो गए। यदि कुछ भी नहीं मिला तो भी निर्वाह कर लिया। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष वहाँ योग युक्त रहकर स्वामी विश्वनानंद जी अपनी मौजवश किसी पर्वत की ओर चले गए और फिर पता लगाने पर उनका कुछ पता भी नहीं लगा। मानव को सच्चा सुख
प्रकृति माँ की गोद में ही जाकर मिलता है। हरे भरे वृक्षों, मुस्कुराते फूलों, बर्फ से लदी गगनचुंबी पर्वतमालाओं, दूध से भी सफेद जल वाले कलकल करते झरनों से युक्त पर्वतीय सतलों में मनुष्य के लिए विशेष आकर्षण होता है। ऐसे स्थानों पर प्रकृति के संपूर्ण रंग-ढंग को देखने का अवसर मिलता है। प्रकृति के स्वामी इस सुंदर रचना को देखकर निराश से निराश मन को भी सुख और प्रसन्नता मिलती है। योग अभ्यास और भजन सिमरन के लिए पर्वतीय साधक के लिए विशेष सिद्ध होते हैं। तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने अपने आश्रम और कुटिया ऐसे स्थानों पर बनाई हैं। हृदय सम्राट श्री महाराज जी भी प्रकृति की छटा का अवलोकन करने के लिए एक बार शिमला में पधारे। सन 1925 के शुरू में श्री महाराज जी अयोध्या से दिल्ली पधारे थे। यहाँ कुछ दिन विराजमान रहकर श्री महाराज जी किसी भक्त की प्रेम प्रार्थना पर कालका जाने के लिए तैयार हुए। उस समय श्री महाराज जी की पवित्र सेवा में स्वामी अभेदानंद जी और टेहरी निवासी भक्त राम जी मल थे। दिल्ली से श्री महाराज जी कालका पधारे। कालका में कुछ दिन रहकर भ्रमण करते हुए श्री महाराज जी नगर कालाबाग फ्रंटियर में आ गए। कालका से कालाबाग आने का कारण यह भी था कि कालाबाग के एक श्रद्धालु भक्त ने आश्रम बनाने के लिए कुछ भूमि श्री चरणों में भेंट की। यहाँ आकर श्री महाराज जी ने उस स्थान का निरीक्षण किया, परंतु स्थान बनाने की वहाँ मौज न उठी। तब कुछ दिन बाद श्री महाराज जी शिमला आ गए। कुछ दिन शिमला में निवास करके श्री महाराज जी बिलासपुर होते हुए भज्जी स्टेट पधारे। यहाँ कुछ दिन रहकर गुरुदेव मंडी साकेत व्यास नदी के तट पर पहुँचे। यहाँ का सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखकर श्री महाराज जी लगभग 1 मास यही विराजमान रहे। यहाँ स्वामी अभेदानंद जी को काफ़ी शारीरिक कष्ट हो गया, यहाँ तक कि उनका शरीर का अंत होने लगा, किंतु सतगुरुदेव जी ने इनसे अभी काफ़ी सेवा लेनी थी, इसलिए कुछ ही दिनों में स्वामी अभेदानंद जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ श्री महाराज जी ने काफ़ी सत्संग प्रचार प्रसार किया और कई अद्भुत लीलाएं दिखाई। महापुरुषों का हास्य विनोदन भी विलक्षण होता है। श्री महाराज जी कभी कभी स्वामी अभेदानंद जी को कहा करते थे, गुरु गुरु जप नंद अभेदा, मिटे जन्म मरण की खेदा। 1 मास बाद श्री महाराज जी मंडी साकेत से शिमला लौट आए। शिमला से श्री महाराज जी पथरीताल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश में आए। वहाँ महात्मा लोगों का सम्मेलन था। श्री महाराज जी ने स्वामी अभेदानंद जी को कालका से ही लक्की मरवत सीमा प्रांत में भेज दिया और फरमाया कि अब आपको व्यास पूजा के दर्शन होंगे। यह बात उल्लेखनीय है कि श्री महाराज जी अपने सभी प्रेमी महात्माओं को स्थान स्थान से बुलवाकर सम्मेलन किया करते थे। यह सम्मेलन कभी किसी स्थान पर तो कभी किसी स्थान पर होता था। ऐसे सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि श्री महात्मा निश्चित समय और नियत समय पर इकट्ठे होकर सद्गुरु के पावन दर्शनों का लाभ उठाएं। ऐसे अवसरों पर श्री महाराज जी महात्मा जनों को विशेष उपदेश दिया करते थे। इस सत्संग उपदेश के आधार पर महात्मा जन नगर नगर और गांव गांव में भ्रमण करके जन कल्याण करते थे। श्री महाराज जी महात्मा लोगों से अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाते थे और संत मंत्र के विशेष सिद्धांत समझाते थे। सन 1925 की गर्मियों में इसी प्रकार का सम्मेलन पथरीताल आश्रम में हुआ। पथरीताल से श्री महाराज जी दिल्ली और फिर लक्की मरवत सीमा प्रांत को चले गए। भक्त राम जी मल श्री महाराज जी की सेवा में थे।
लक्की आकर उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। तब स्वामी अभेदानंद जी को श्री महाराज जी ने कहा, अभेदानंद जी, शरीर छूटना तो आपका था, परंतु छूट गया भक्त राम जी मल का। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का शुभ पर्व नजदीक आ गया। लक्की निवासी प्रेमियों ने इस महोत्सव को मनाने की पूर्ण तैयारी कर ली थी। सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में से प्रेमीजन लक्की मरवत में इकट्ठे हो गए। व्यास पूजा के शुभ दिन सभी प्रेमियों ने शास्त्र विधि अनुसार गुरुदेव के चरण कमलों की पूजा की और अपनी प्रेम श्रद्धांजलि श्री चरणों में भेंट की। हजारों रुपये खर्च करके भंडारा किया गया, जिसमें जाति धर्म और संप्रदायों के भेदभाव से ऊपर उठकर हिंदू, मुसलमान, पठान, नर नारी और बूढ़े बच्चे सब सम्मिलित थे। यह वही शुभ अवसर था जब सीमा प्रांत के अनेक गुरुमुख प्रेमी सर्वस्व न्यौछावर करके परिवार सहित श्री महाराज जी को शरणागत हुए। श्री महाराज जी 6 महीने लक्की मरवत में ही रहे। श्रीमद्भागवत गीता को अनुभवी महापुरुषों ने धर्म ज्ञान का कोश कहा है। महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ भी हैं। महापुरुष भी ज्ञान की खान होते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका ज्ञान उन्हें न हो। एक दिन श्री महाराज जी किसी भक्त के घर भोजन करने के लिए गए। उस समय आपकी पवित्र सेवा में काफी महात्मा जन थे। श्री महाराज जी के चारों ओर महात्मा जन थे तथा आप बीच में विराजमान थे। अपनी मौजवश श्री सतगुरुदेव जी ने सभी महात्माओं से बारी बारी पूछा, क्या आप में से किसी ने ईश्वर देखा है? अपनी बुद्धि अनुसार सभी महात्माओं ने उत्तर दिया। कई महात्मा कहने लगे, हम अभी ईश्वर दर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इतने में स्वामी अभेदानंद जी की बारी आ गई। वह कहने लगे, सतगुरुदेव जी, जब से आपके पवित्र दर्शन किए हैं तब से मन में कभी संकल्प ही नहीं उठा कि आपके अतिरिक्त कोई और भी ईश्वर होगा। मेरे लिए तो आप ही साक्षात ईश्वर हैं। मुझे इसी में परम सुख, दिव्य आनंद की अनुभूति हो गई। स्वामी अभेदानंद जी का जवाब सुनकर श्री महाराज जी पहले मुस्कुराए और फिर बोले, सेवक को तो ऐसे ही सोचना चाहिए, उसके लिए गुरुदेव ही ईश्वर है। ऐसा महसूस होता था कि श्री महाराज जी गुरु गीता के उस महामंत्र का सार सिद्धांत अपने इन सेवकों को समझा रहे थे। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव और पार ब्रह्म है। ऐसे श्री सतगुरुदेव को नमस्कार है। उस समय का दृश्य भी बहुत अनुपम था। ऐसा प्रतीत होता था मानो श्वेत वस्त्रधारी श्री महाराज जी सूर्य रूप बीच में विराजमान हो और चारों ओर महात्मा लोग भगवे वस्त्र पहने उनकी किरणें हैं। श्री महाराज जी के वहाँ विराजमान रहने से भक्तों का प्रेम और विश्वास बहुत बढ़ गया। सब यही चाहने लगे कि अपना शरीर भी काट कर गुरु अर्पण कर देवें। 2-4 भक्तों ने तो श्री महाराज जी को यहाँ आश्रम बनाने के लिए भूमि अर्पण कर दी और कई दिन तक प्रार्थना करते रहे। अंत में उनकी प्रेम प्रार्थना स्वीकार हुई। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार चकोड़ी गांव में एक बहुत बड़ा आश्रम तैयार होने लगा। भक्तजनों ने इस स्थान के निर्माण कार्य में तन मन धन से खूब सेवा की। कुछ ही दिनों में आश्रम बनकर तैयार हो गया और श्री महाराज जी उसमें विराजमान होकर चकोड़ी और आसपास के क्षेत्रों के जिज्ञासु प्रेमियों को अपने वचनामृत से कृतार्थ करने लगे। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अर्थात सभी धर्मों के अनुयायी महाराज जी के अनमोल सत्संग से लाभ उठाने लगे। चकोड़ी गांव वाले इस स्थान को लोकवाली कुटिया के नाम से पुकारने लगे। लोकवाली कुटिया के साथ गुसाई भागमल जी
की आटा पीसने की मशीन थी। मशीन वाले स्थान के बीच में केवल एक दीवार ही थी। मशीन चलने पर काफी शोर होता था और सत्संग में काफी बाधा पड़ती थी। कई प्रेमियों ने गुसाई भागमल जी को मना किया कि सत्संग के समय मशीन न चलाया करो, परंतु वे नहीं माने। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग कर रहे थे, इतने में मशीन चलाई गई। उसी समय वह मशीन एक अदृश्य शक्ति द्वारा उखड़कर मकान से बाहर जा गिरी। मकान भी टूट फूट गया और बड़े जोर का धमाका हुआ। मशीन भी पुर्जे पुर्जे हो गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर गोसाई भागमल जी बहुत पश्चाताप करने लगे। श्री चरणों में आकर उन्होंने उनसे माफी मांगी। संतों से विरोध करना अच्छा नहीं होता। संत तो दयालु हृदय के होते हैं। वे सौपन में भी किसी प्राणी का अनहित नहीं सोचते। गोसाई भागमल जी ने प्रार्थना की। श्री महाराज जी के आश्रम के निर्माण कार्य के कारण उनकी हवेली में ही विश्राम करने लगे। चकोड़ी गांव से चनाब नदी 2 मील की दूरी पर बहती थी। नदी के किनारे काफी दूर तक घोर वन था। 2-2, 4-4 मील पर कई दूसरे गांव भी दिखाई देते थे। श्री महाराज जी रोज सुबह और शाम को पैदल सैर करने के लिए चनाब नदी के किनारे जाया करते थे। वहाँ के एकांत और सुंदर वातावरण को श्री गुरु महाराज जी ने बहुत पसंद किया। तब श्री महाराज जी ने महात्मा जनों के लिए एकांत में भजन अभ्यास करने के निमित्त वहाँ छोटी छोटी मिट्टी की झोपड़ियाँ बनवानी शुरू कर दी। वे कोठरियाँ इतनी तंग बनवाई गई कि जिनमें बड़ी मुश्किल से झुककर अंदर जाना पड़ता था। केवल बैठने मात्र का उसमें स्थान था। श्री महाराज जी की आज्ञानुसार महात्मा लोग बड़े प्रेम से वहाँ भजन करने लगे। धीरे धीरे महाराज जी का पावन यश दूर दूर तक फैलने लगा। इस प्रकार कई महीने बीत गए। इस बीच सीमा प्रांत जाने का कार्यक्रम बनाया और चकोड़ी से चलकर श्री महाराज जी लक्की पर्वत में पहुँचे। तो श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे ही अपनी दिव्य लीला को हर दिशा में बिखेरा। श्री गुरु महाराज जी हर ओर अपने इस दिव्य आनंद को फैलाने लगे। ऐसे श्री सतगुरुदेव के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप श्री सतगुरु प्रेमियों को मेरा जय सच्चिदानंद।